हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी भावना सिंह। आखिर ये हमारे समाज को होता क्या जा रहा है? मॉडर्न कहते कहते लोग इतने रूढ़िवादी कैसे हो सकते हैं? बैक टू बैक इतने सुसाइड केस, इतनी ज्यादा प्रताड़ना लड़कियों के लिए, बहुओं के लिए, ऐसा क्यों? हाल ही में आपने ट्विशा शर्मा का केस सुना होगा। ये एक सुसाइड केस है। ये एक नॉर्मल केस नहीं है, ये बहुत एक हाई प्रोफाइल केस है। ट्विशा जो कि मिस पुणे भी रह चुकी थी, हस्बैंड उनके एडवोकेट थे, मदर इन लॉ डिस्ट्रिक्ट जज रह चुकी हैं। अब ये बताइए, जिसकी फैमिली इतनी पढ़ी लिखी हो उसके घर में भी ये केसेस देखने को मिलते हैं कि हरासमेंट किया जा रहा है, क्रुएलिटी करी जा रही है। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ डाउरी के लिए। अब सोसाइटी में क्या किसी की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है? ट्विशा शर्मा 33 ईयर ओल्ड, जो कि नोएडा में रहने वाली थी, अपने इन लॉज के घर में जो कि भोपाल में है वहां पे मृत पाई गई। ये मामला सुसाइड का है। एफआईआर रजिस्टर हुई उनके हस्बैंड के अगेंस्ट जो एडवोकेट है, मदर इन लॉ के अगेंस्ट गिरबाला सिंह, और हरेसमेंट, क्रुएलिटी, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सारे आरोप लगाए गए। ये सारे एलिगेशंस मदर इन लॉ और हस्बैंड के अगेंस्ट लगाए गए। क्या किसी की बेटी की कोई लाइफ नहीं है? किसी की बेटी अपना घर संसार छोड़ के आपके घर आ रही है, आपको प्यार और इज्जत दे रही है। ऐसी ना जाने कितनी ट्विशा होंगी जो रोज अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रही हैं। आपको तो सिर्फ दहेज से मतलब है। दहेज मिल गया, नहीं मिला, मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, हम डिमांड करेंगे, डिमांड नहीं पूरी होगी तो दूसरी शादी करेंगे, तीसरी करेंगे। ये आखिर कब तक चलेगा? आप लोग खुद मजबूर कर रहे हैं कि लड़कियां इस हद तक बदल जाएं कि आप लोगों की कदर करना छोड़ दें, और वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। अगर इसी तरीके से आप लोग प्रताड़ित करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि हर माँ बाप डरेगा कि ससुराल नहीं भेजेंगे। लड़की की शादी तो करेंगे लेकिन लड़की अपने दम पे घर बनवाएगी और अलग रहेगी। ट्विशा की फैमिली ने लगातार हो रहे डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में जानकारी दी और हरेसमेंट भी बताया कि उनकी बेटी के साथ कैसा व्यवहार हो रहा था ससुराल में। जो पहला पोस्टमार्टम हुआ था उसमें ये निकल के आया था कि ट्विशा की डेथ हैंगिंग से हुई है, लेकिन क्लैरिटी ना होने की वजह से और सर्कमस्टांसेस की वजह से फैमिली ने डिमांड किया कि एक और पोस्टमार्टम होना चाहिए। ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट डायरेक्टेड और परमिटेड सेकेंड पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन after the family questioned the circumstances of the case. सामर्थ, जो कि एक एडवोकेट रह चुके हैं, एक पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करते हैं, कहते हैं अगर आपने क्राइम नहीं किया है, आपका कोई योगदान नहीं रहा है, तो आपको छुपने या छुपाने की जरूरत नहीं है। बट ओवरऑल ना तो वो कोऑपरेट कर रहे थे इन्वेस्टिगेशन में, लगातार एब्सकॉन्ड रहे वो पूरे प्रोसीजर में, छुपते छुपाते फिर रहे थे। BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि एडवोकेट्स के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है, प्रोसेसर प्रिस्क्राइब करती है। एडवोकेट एक्ट 1961, जिसमें रूल्स ऑफ प्रोसीजर बताए गए हैं और बहुत सारे रेगुलेशंस के बारे में जहाँ पे दिया गया है कि एडवोकेट की मर्यादा क्या है और एडवोकेट्स को कैसे बिहेव करना चाहिए विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ द कोर्ट और आउटसाइड द प्रीमाइसेस। आपकी एक डिग्निटी है, ये एक तरीके का लीगल प्रोफेशन है जिसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। आप अपने प्रोफेशन के बाहर नहीं जा सकते हैं। आपके एक एटिकेट्स हैं, एथिक्स है, लीगल प्रोफेशन है जो मैंडेटरी है। अगर आप इस प्रोफेशन में रह के भी इस हद तक गिर सकते हैं और आप इतने बड़ा क्राइम कर सकते हैं, आपके घर में एडवोकेट होने का फायदा क्या अगर आपके घर में इतने क्राइम हो रहे हैं? क्या मतलब है? एक लड़की हो, दो लड़की हो, ना जाने कितनी लड़कियां परेशान हैं। लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे घर में, लेकिन पढ़े लिखे घर में शादी होने के बाद भी ये हाल हो रहा है। आखिर क्यों? और अगर आपकी गलती नहीं है तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए, आपको कोऑपरेट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। भागने की जरूरत नहीं है, छुपते रहने की कोई जरूरत नहीं है। सेकेंड पोस्टमार्टम की जो भी रिपोर्ट आई होगी वो जल्द ही सामने आ जाएगी आपके। अब तो ट्विशा का अंतिम संस्कार भी हो चुका है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है। फर्दर इनके हस्बैंड समर्थ सिंह ने भी सरेंडर कर दिया है।
गिरबाला सिंह जी का कहना ये है, वो आज भी एलिगेशंस लगा रही हैं कि मेरी डॉटर इन लॉ पेड़ों को पानी नहीं देती थी, खाना नहीं बनाती थी, ऐसे रहती थी, एटीट्यूड में रहती थी। ये एलिगेशंस टोटली इररेलेवेंट है। इस तरीके की बातें होनी नहीं चाहिए पढ़े लिखे समाज में। इसका ऑप्शन है, आप समझाइए, प्यार से बताइए, तब भी नहीं बात बन रही है। इसका मतलब ये थोड़ी आप किसी को इस हद तक अबेटमेंट टू सुसाइड के लिए प्रोवोक कर देंगे, अगला आदमी मर जाएगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सामर सिंह जो एडवोकेट है उनको सस्पेंशन ऑर्डर दे दिया है। जब तक उनको सस्पेंड किया जा रहा है, सस्पेंशन पीरियड के दौरान ना तो वो किसी कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं, और इन एडिशन टू दैट इन्वेस्टिगेशन तो चलती रहेगी। एक डिसिप्लिनरी कमेटी भी बनाई गई है और डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया गया है उनके अगेंस्ट। सामर सिंह जो विक्टिम के हस्बैंड हैं, तो ऐसे और पेनल्टीज उनके ऊपर इम्पोज करी गई हैं। आखिर सच्चाई क्या है, ये बहुत जल्द आपके सामने निकल के आएगी। आप कहाँ तक मेरी बात से सहमत हैं या आपकी क्या राय है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसी और लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।